इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना कैसे सीखेंगे आप लोग। तो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार भाइयों, नमस्कार साथियों। मैं आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको देखिए यहाँ पे दोस्तों बहुत ही अच्छे से डिजाइन कर रखा हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए ए लगाएंगे। छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा के लिए आई लगाएंगे। बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लगाएंगे। छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू लगाएंगे। बड़ा ऊ की मात्रा के लिए दोस्तों डबल ओ का प्रयोग करेंगे। री की मात्रा के लिए आर आई लिखेंगे। ये जो आप देखे हैं ना, ये मात्रा, ये सारे मात्रा से बनने वाले यहाँ पे देखिए बहुत सारा शब्द है। जैसे यहाँ पे देखिए आ की मात्रा वाले राजा हो गया, बाजार हो गया, चादर, देखिए यहाँ तक शब्द है। उसके बाद से छोटी ई की मात्रा ये सारे शब्दों में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में आपको मैं बहुत ही अच्छे से सिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा से शब्द है। ठीक है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, आपको ही ना सीखना है। देखिए यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा का इंग्लिश यू होता है, ये सारे शब्दों में यू का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा है बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है, और इसका इंग्लिश डबल ऊ लगाते हैं। देखिए यहाँ पे मौ है, मौ में बड़ा ऊ की मात्रा है तो मौ का इंग्लिश एम लिखते हैं, और डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा और नौ का इंग्लिश एन होता है, एम डबल ओ एन, मून। तो ये सारे शब्दों में क्या है, बड़ा ऊ की मात्रा है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए री की मात्रा है तो आर आई से री की मात्रा लिखते हैं, तो यहाँ पे सारा री की मात्रा से बनने वाला शब्द है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, ये सारे शब्दों को लिखने से पहले कुछ बातें हैं जो कि आपको समझ लेनी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए अंग्रेजी पढ़ने लिखने के लिए पहला भाग जो होता है, पहला जो मतलब स्टेप होता है, आपको यहाँ पे देखिए मात्रा का इंग्लिश अच्छे से पहचान कर लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आ की मात्रा ए लगाते हैं, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, बड़ी ई की मात्रा के लिए हम लोग डबल ई लगाते हैं। ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू लगाते हैं, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से री की मात्रा वाले शब्दों को मैं इस क्लास में सिखाने वाला हूं, तो री की मात्रा के लिए आर आई लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है ना, मैं आ की मात्रा से लेकर के री की मात्रा तक शब्दों को बहुत ही अच्छे से सिखाऊंगा आज की क्लास में। ये जो है ये वीडियो पार्ट 1 है। ठीक है, और दोस्तों मैं कल की क्लास में आपको ए की मात्रा से लेकर के अह की मात्रा तक जो है ना शब्दों को कल की क्लास में आपको सिखा दूंगा। दोस्तों मैं जो है ना ये सारी चीज़ों को कवर इसलिए नहीं कर रहा हूँ एक क्लास में, क्योंकि दोस्तों आप लोग जो है ना वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक नहीं देखते हैं और आप लोग जो है ना छोड़ देते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आज की क्लास में बस आपको आ की मात्रा से लेकर के री की मात्रा वाले शब्दों को सिखाऊंगा। और दोस्तों इस वीडियो को जो है ना इतना मतलब सिखाने का कारण ये भी है कि वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए मैं आपको हिंदी से अंग्रेजी में नामों को लिखना बहुत ही अच्छे से, आसानी से अब आपको सिखाता हूं। तो दोस्तों हिंदी से इंग्लिश में नाम को लिखने से पहले देखिए यहाँ पे आ की मात्रा देखिए है यहाँ पे, तो आ की मात्रा का इंग्लिश ए लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है रा और उसके बाद से ज, तो रा का इंग्लिश क्या होगा, आर ए से रा, यानी रॉ का इंग्लिश आर। उसके बाद से दोस्तों आ की मात्रा के लिए देखिए यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए डाल दिए। उसके बाद से ज का इंग्लिश जे होता है। दोस्तों अगर आप लोग क से घ तक व्यंजन वर्ण को जो है ना इंग्लिश में नहीं जानते हैं, नहीं आपको पढ़ने आता है, तो आप लोगों से मैं बता दूं उसको ज़रूर सीख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए छोटी ई है और छोटी ई की मात्रा ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के बाएँ साइड से इसका सिरा दाएँ की तरफ झुका होता है। ठीक है, और ये जब लगता है किसी भी शब्द में, अक्षर में, तो हम लोग आई का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपको लिखना होगा द में ई की मात्रा आ नौ, तो द का इंग्लिश क्या होता है, तो आपको व्यंजन अक्षर याद कर लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि द का इंग्लिश क्या होता है, नौ का इंग्लिश क्या होता है। तो द का इंग्लिश होता है दोस्तों डी। उसके बाद से ई की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे आपके सामने रहा, आई लगा देंगे। उसके बाद से नौ का इंग्लिश एन लिखते हैं, तो डी आई एन, दिन हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा रहा, इसका इंग्लिश जो होता है डबल ई होता है। बड़ी ई की मात्रा किसी भी अक्षर के जो है ना दाहिने साइड से इसका सिरा बाएं की तरफ मुड़ा होता है, और ये जब लगता है किसी भी अक्षर में तो हम लोग डबल ई का प्रयोग करते हैं और कहीं कहीं पे आई का भी प्रयोग करते हैं उच्चारण के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है, उसके बाद देखिए यहाँ पे रा, उसके बाद से ख में बड़ी ई की मात्रा राखी हो गया, तो आर ए से रा, उसके बाद से के एच से ख, और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, आर ए के एच डबल ई, राखी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा है ऊ, और ये रहा आपका ऊ की मात्रा, किसी भी अक्षर के नीचे से लगता है। ठीक है, ऐसे, और इसका जो इंग्लिश होता है
यू होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है क में ऊ की मात्रा कु, उसके बाद से दोस्तों छ। ठीक है, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखना होगा, तो क का जो इंग्लिश होता है दोस्तों के होता है। क्या होता है दोस्तों, के से क। ऊ की मात्रा का इंग्लिश यू लिखेंगे, के यू। उसके बाद से छ का इंग्लिश सी डबल एच से छ। ठीक है दोस्तों, के यू सी डबल एच, कुछ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग ऊ की मात्रा का प्रयोग सीखेंगे। यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ है और बड़ा ऊ की मात्रा ये रहा। ठीक है, किसी भी अक्षर के नीचे से ऐसे लगता है और इसका जो इंग्लिश होता है डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा होता है। जैसे कि आपको लिखना होगा फ, फ में बड़ा ऊ की मात्रा और ल, तो ये हो गया आपका फूल। तो देखिए फ का इंग्लिश होता है एफ और दोस्तों पीएच भी होता है। तो आपको यानी कि मालूम कैसे होगा, तो ये जो आप लोग इंग्लिश देख रहे हैं ना, हमको कैसे याद है, तो आपको जो है ना शुरुआत में मैंने बताया व्यंजन अक्षर क से ज्ञ तक और अ से अ तक स्वर अक्षर इंग्लिश में रूपों को याद करेंगे तभी आपको जो है ना लिखने पढ़ने आएगा। तो यहाँ पे देखिए एफ डबल ओ लिखेंगे, बड़ा ऊ की मात्रा का इंग्लिश डबल ओ। उसके बाद से लॉ का इंग्लिश एल होता है, एफ डबल ओ एल, फूल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए री है और री की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे ऐसे सी के तरह लगेगा। जैसे ABCD आप पढ़े हैं ना, उसी में सी होता है, सी की तरह ये नीचे अक्षर के लगता है और इसका जो इंग्लिश होता है RI से री की मात्रा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक शब्द हमने लिख रहा है, मतलब लिख रहा हूँ, ठीक है, क्री, उसके बाद से पा, तो इसका इंग्लिश आप लोग कैसे लिखेंगे, तो क का इंग्लिश आपको मालूम होगा के होता है, री की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे है RI से री, उसके बाद से प, प का इंग्लिश पी, आ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे ए, तो यहाँ पे PA लिख देंगे, KRI PA, कृपा। आइए दोस्तों मैं आपको अब एक एक मात्रा से, देखिए जैसे आ की मात्रा से बनने वाला 10 शब्द, छोटी ई की मात्रा से बनने वाले 10 शब्दों को इंग्लिश हिंदी में पढ़ना लिखना सिखाऊंगा, बड़ी ई की मात्रा से बनने वाले 10 शब्द, छोटा ऊ की मात्रा से बनने वाला 10 शब्द आपको लिखना सिखाऊंगा, बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों को यानी कि 10 ठो आपको सिखाऊंगा, री की मात्रा से बनने वाले शब्दों को अब सिखाते चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है आपके सामने, राजा। तो आ की मात्रा का इंग्लिश ए होता है। ठीक है, तो रॉ का इंग्लिश क्या होता है, आर होता है। आ की मात्रा का इंग्लिश हमने बताया ए, जौ का इंग्लिश क्या होता है जे, आ की मात्रा का इंग्लिश ए, RAJA, राजा हो गया। ठीक है दोस्तों, समझते चलिए। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, बस आपको अच्छे से समझते चलना है एक एक चीज को। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है बाजार। तो देखिए ब का इंग्लिश क्या होता है, ब का इंग्लिश होता है दोस्तों बी, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बी। उसके बाद से आ की मात्रा है, आ की मात्रा का इंग्लिश ए होता है, तो बी के बाद ए डालेंगे। उसके बाद से दोस्तों जौ है, तो जौ का इंग्लिश क्या होता है, जे होता है, तो यहाँ पे हम लोग जे लिख देंगे। और जौ में आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा का इंग्लिश ए लिख देंगे। उसके बाद से दोस्तों लास्ट वाला अक्षर जो है आर है, सॉरी दोस्तों रॉ है, रॉ का इंग्लिश क्या होता है, रॉ का इंग्लिश आर होता है, तो यहाँ पे आर लिख देंगे। ठीक है, BAJAR, बाजार। ठीक है, और एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा, कोई भी शब्द आप लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं तो शुरू वाला जो अक्षर होगा इंग्लिश का बड़ा होगा, कैपिटल होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा है चादर, चादर, तो च में आ की मात्रा है, तो च का जो इंग्लिश होता है क्या होता है, CH होता है, तो यहाँ पे CH लिख देंगे। आ की मात्रा है तो ए डाल देंगे। उसके बाद से द, तो द पढ़ेंगे तो अ का ध्वनि आ रहा है। ठीक है, यानी कि द आप देख रहे हैं तो द में अ का भी ध्वनि है, आधा द प्लस अ, तो आधा द के लिए डी, अ के लिए ए लगाएंगे, मात्रा है या नहीं है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब अ का ध्वनि है तो ए तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, और रॉ का इंग्लिश आर लिख देंगे, CHADAR, चादर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे म में आ की मात्रा, म में आ की मात्रा, तो म का जो इंग्लिश होता है दोस्तों एम होता है, आपको मालूम होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एम, फिर यहाँ पे लिखेंगे एम। ठीक है दोस्तों, और बीच में देखिए यहाँ पे ए लगा देंगे क्योंकि आ की मात्रा लगा है, MA, फिर यहाँ पे MA, मामा, MA मामा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा है टाटा, तो कैसे लिखेंगे, TA से टा, फिर TA से टा, टाटा। ट का जो इंग्लिश होता है
टी होता है, ठीक है। आ की मात्रा लगा है दोनों साइड, तो हम लोग ए लगा देंगे टी के बाद में। यहाँ पे देखिए लिखा है राजन, तो रॉ का जो इंग्लिश हमने बताया आर बताया, ठीक है दोस्तों। आ की मात्रा के लिए ए लगा देंगे आर के बाद, रा हो गया। जौ में अ का ध्वनि है तो जे ए से ज, नौ का इंग्लिश एन, आर ए जे ए एन, राजन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा है टावर, टावर, तो देखिए यहाँ पे टा था तो हम लोग लिखे थे टी, ए से टा, व में अ का ध्वनि है तो वी ए से व, रॉ का इंग्लिश आर, टी ए भी ए आर, ठीक है। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो टी ए डब्ल्यू ए आर, ठीक है, तो भी सही होगा। यानी व का जो इंग्लिश होता है भी होता है और डब्ल्यू होता है, दोनों होता है, ठीक है। तो टी ए भी ए आर भी सही होगा और डब्ल्यू ए आर भी सही होगा, ठीक है, टावर का। यहाँ पे देखिए लिखा है पापा, ठीक है। तो प का इंग्लिश क्या होता है आपको मालूम होगा, पी से प होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे पी, आ की मात्रा के लिए ए, फिर यहाँ पे पी, एक आ की मात्रा के लिए ए, पी ए, पापा हो गया, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए, यहाँ पे आप लोग आ की मात्रा में जो है ना ए का प्रयोग करते हुए सारे शब्दों को लिखना पढ़ना सीखेंगे इंग्लिश में, आपको मैंने सिखा दिया अच्छे से। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा यहाँ पे आपके सामने है और इसका जो इंग्लिश होता है क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे छोटी ई की स्वर अक्षर है और इसका मात्रा है और इसका इंग्लिश यहाँ पे है आई, तो आप लोग दिमाग में ये अक्षरों को बैठा लेंगे, ठीक है। तो आई से छोटी ई की मात्रा लिखते हैं, तो यहाँ पे आइए और इसको सीखिए। देखिए यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है तो इसका इंग्लिश क्या था, आई था, क्या था दोस्तों, आई था। तो यहाँ पे देखिए मौ है, तो मौ का इंग्लिश आपको मालूम होगा एम होता है, ठीक है दोस्तों, मौ का इंग्लिश एम होता है, तो यहाँ पे हम लोग एम लिख देंगे। और छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है, आई लिख देंगे, एम आई से मी। उसके बाद से आप लोग आ की मात्रा वाले शब्द को लिखना सीख गए हैं, ठीक है। तो एन से नौ, आ की मात्रा के लिए ए, एम आई एन ए, मीना, ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ रहे हैं ना अच्छे से। यहाँ पे देखिए क है, क का इंग्लिश क्या होता है, के होता है। उसके बाद से छोटी ई का इंग्लिश क्या होता है, मात्रा का इंग्लिश आई होता है, तो यहाँ पे के बाद आई। रॉ में अ का ध्वनि, तो यहाँ पे आर, आर से रॉ हो गया, अ का ध्वनि है तो यहाँ पे ए लगा देंगे आर के बाद। अड़ यानी नौ, तो अड़ का इंग्लिश क्या होता है, एन होता है, तो यहाँ पे ए के बाद एन। के आर आई से की, आर ए से रॉ, एन से नौ, किरण हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा है जी सा न, जिसान, तो ज का इंग्लिश जो होता है जे होता है और जेड भी होता है, तो यहाँ पे आप लोग जे और जेड दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। तो यहाँ पे चलो हमने लिख दिया जे। उसके बाद से ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है, तो यहाँ पे जे के बाद आई लिख देंगे, जी हो गया। उसके बाद से सौ है, सौ का इंग्लिश एस होता है, ठीक है। उसके बाद से आ की मात्रा का इंग्लिश ए होता है, तो एस ए से सा। नौ का इंग्लिश एन, जे आई एस ए एन, जिसान, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा है रिया, तो रॉ का इंग्लिश आर होता है, छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है। उसके बाद से यो का इंग्लिश क्या होता है, वाई होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई। आ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, ए लिखते हैं, तो यहाँ पे आर आई से री, वाई ए से या, रिया हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा है सीला, तो एस आई से सी, लॉ, एल ए से ला, ठीक है दोस्तों, एल ए से ला, एस आई एल ए, सीला हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है मी श न। देखिए स जो है तीन प्रकार से होता है, एक होता है दोस्तों मूर्धन्त श, एक होता है दोस्तों तालव्य श और एक होता है दोस्तों दंतन श। ये तीनों स का इंग्लिश अक्षर जो होता है सेम नहीं होता है, दो का सेम होता है। जैसे यहाँ पे देखिए मूर्धन्त श का इंग्लिश एस एच, तालव्य श का एस एच होता है और इसका जो इंग्लिश होता है एस होता है। तो इस अक्षर का इंग्लिश आप लोग अच्छे से दिमाग में अपने बैठा करके रखिएगा, ठीक है। जहाँ पे आपको ये वाला स यानी मूर्धा वाला दिखाई दे तो आप लोग एस एच लगाएंगे, और इसको में भी जो यानी ये वाला भी दिखाई दे तो आप लोग एस एच लगाएंगे, और ये वाला दिखाई दे तो आप लोग एस लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कौन सा है, तो तालव्य श है तो एस एच लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एम आई से मी,
SHA लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों सौ में अ का ध्वनि है। मैं आपको बता दूं प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ का ध्वनि मिला होता है, इसलिए दोस्तों आ की मात्रा रहे या ना रहे आप लोग ए लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से 9 है तो एन यहाँ पे लिख देंगे, MISHAN मिशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है हिरण, हिरण। तो दोस्तों आपको मालूम होगा ह का इंग्लिश एच होता है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग एच लिख देंगे ह के लिए। ई की मात्रा का इंग्लिश आई लिखते हैं, तो यहाँ पे आई लिख देते हैं। र में अ का ध्वनि है तो RA से र, एन से अड़, HIRAN हिरन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा है जिया, तो ज का इंग्लिश जेड भी होता है, ज भी होता है, ठीक है, जे भी होता है, तो यहाँ पे हमने जेड लिख दिया, यहाँ पे आई लगा देंगे। ZI से जी, YA से या, जिया। ठीक है, ZIYA जिया। अब दोस्तों आप लोग जो है ना छोटी ई की मात्रा वाले शब्द को अच्छे से लिख लेंगे, कभी भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए, अब आपको मैं बड़ी ई की मात्रा से रिलेटेड शब्दों को अब इंग्लिश में लिखना, पढ़ना, कन्वर्ट करना, अनुवाद करना सिखाता हूँ। तो बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा का जो इंग्लिश होता है डबल ई से बड़ी ई की मात्रा होता है, और कहीं कहीं पे हम लोग उच्चारण के हिसाब से शब्दों में आई का भी प्रयोग करते हैं, बड़ी ई की मात्रा लगा होता है तब भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीर, नीर, तो 9 में बड़ी ई की मात्रा का ध्वनि खींच करके है, तो यहाँ पे NEE नी हो गया, र का इंग्लिश आर, NEER नीर। ठीक है, यहाँ पे देखिए दीपक, तो यहाँ पे डी से द, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, PA से प, क का इंग्लिश के, DEEPAK दीपक। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नीरज, तो नीरज, नीरज सिंपल उच्चारण हो रहा है। ठीक है, 9 में ई का, तो यहाँ पे हम लोग बड़ी ई की मात्रा लगा है, सही बात है, लेकिन दोस्तों बड़ी ई का जो उच्चारण है धीमा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग आई लिखेंगे। ठीक है, तो 9 का इंग्लिश एन होता है, तो यहाँ पे हम लोग एन लिख देंगे। उसके बाद से बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश डबल ई यहाँ पे नहीं लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। NI से नी, RA से र, जे से ज, NIRAJ नीरज, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है राखी, तो यहाँ पे कैसे लिखना होगा आपको, RAKHEE, ठीक है, डबल ई लिखिएगा, RAKHEE राखी, खींच करके उच्चारण है। यहाँ पे आगे बढ़िए, लिखा है फील, फील यानी ई का ध्वनि साउंड कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे F से फ, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, L से ल, FEEL फील। ठीक है, और ये सारे शब्दों को आप सीखिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों आपके सामने जीवन है। ठीक है, तो जीवन, जीवन, ज में बड़ी की मात्रा का साउंड जो है क्या है दोस्तों, स्लोली नहीं है, फास्ट है। ठीक है, यानी खींच करके है, तो जे से ज, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा जी हो गया। उसके बाद से VA से व, N से न, जीवन, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है कलाई, बड़ी ई का स्वर अक्षर है, अगर स्वर अक्षर है तो आप लोग जो है ना डबल ई ही लिखना होता है। ठीक है, मात्रा रहे तब हम लोग साउंड पे यानी डिपेंड करते हैं, जिसका साउंड यानी कि लॉन्ग होता है, यानी कि खींच करके होता है, बड़ा उच्चारण होता है, तब उसमें हम लोग डबल ई लगाते हैं। और दोस्तों बड़ी ई की मात्रा रहता है किसी भी शब्द में, और यानी कि दोस्तों हम लोग आई कब लगाते हैं, जब यानी कि शॉर्ट उसका जो है ना यानी कि धीरा, धीमा यानी कि साउंड होता है बड़ी ई का, तब लगाते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी समझ में आ गया। ठीक है, डबल ई और आई क्यों लगाते हैं, और दोस्तों जब स्वर अक्षर बड़ी ई रहे तो आपको डबल ई ही लिखना है, आई नहीं लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, KA से क, LA से ला, उसके बाद से बड़ी ई के लिए डबल ई लिखिएगा, KALA डबल ई, कलाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा है रानी, रानी यानी सिंपल उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग RA से रा, NI से नी, बड़ी की मात्रा है लेकिन इसका उच्चारण जो है लॉन्ग नहीं है। ठीक है, बड़ा नहीं है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे आई का प्रयोग हम लोग करे हैं, RANI रानी। ठीक है, तो आप लोग जो है ना अच्छे से बड़ी ई की मात्रा से रिलेटेड अब शब्दों को लिख पाएंगे। डबल ई और आई कहीं कहीं पे हम लोग प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर जो है डबल ई का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आगे बढ़िए, और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक बार और मात्रा को समझा दूँ, और दोस्तों यहाँ पे तब आप लोग सीखते चलिएगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों आप लोग आ, ई, बड़ी ई की मात्रा से रिलेटेड शब्दों को अब अच्छे से सीख जाएंगे।
अब यहाँ पे बच गया जो है आधा क्लास आपका समाप्त हो गया। अब दोस्तों छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री की मात्रा जो है ना बच गया है। तो एक बार इसको देख लीजिए। ऊ है छोटा तो इसका इंग्लिश यू लिखते हैं, इस तरह से मात्रा लगेगा। उसके बाद से बड़ा ऊ है, मात्रा ये रहा और इसका इंग्लिश डबल ऊ होता है। एक बार अपने दिमाग में बैठा लीजिए इसको। देखिए यहाँ पे री है और री की मात्रा है ये, और इसका इंग्लिश आर आई लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना 3 अक्षर आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे। आइए दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ क्लास को। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा है और इसका इंग्लिश यू होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है मॉ, तो मॉ का इंग्लिश लिखेंगे एम, उसके बाद से दोस्तों ए, क्योंकि दोस्तों पूरे व्यंजन अक्षर में अ का ध्वनि मिला होता है, एम ए से मॉ। उसके बाद से दोस्तों नौ है, तो नौ का इंग्लिश आपको मालूम होगा एन होता है। उसके बाद से ऊ की मात्रा का इंग्लिश यू होता है, तो यहाँ पे एन यू लिखेंगे, एम ए एन यू, मनु, मनु। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है ध नु स, धनुष। ठीक है, कैसे लिखेंगे? तो ध का जो इंग्लिश होता है दोस्तों क्या होता है आपको मालूम होगा, डी एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए लगा देंगे, डी एच ए। क्यों दोस्तों? क्योंकि ध में भी अ का ध्वनि मिला होता है, डी एच ए से ध। उसके बाद से नौ का इंग्लिश एन, ऊ की मात्रा का इंग्लिश यू, यहाँ पे एन के बाद यू। उसके बाद से ये देखिए कौन सा स है, मूर्धन्त स है, इसमें जो है एस एच लिखते हैं, तो यहाँ पे एस एच लिखिए, डी एच ए एन यू एस एच, धनुष हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा है कुमार, कुमार। ठीक है दोस्तों, कैसे लिखेंगे? तो क का इंग्लिश के होता है, ऊ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे है, यू लगा देंगे के बाद। उसके बाद से मौ का इंग्लिश एम होता है, आ की मात्रा आप लोग सीखे हैं तो यहाँ पे ए लगा देंगे, मौ में आ की मात्रा, रॉ का इंग्लिश आर लगा देंगे, के यू एम ए आर, कुमार हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा है खुदा, खुदा, तो यहाँ पे ख में है ऊ की मात्रा, तो के एच से ख, ऊ की मात्रा का इंग्लिश यू, डी ए से दा, खुदा, के एच यू डी ए, खुदा हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा है रघु, तो रघु का इंग्लिश कैसे लिखेंगे? आर ए से र, जी एच यू, रघु। देखिए घ का जो इंग्लिश होता है दोस्तों जी एच होता है, और ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे यू लगाए हैं। ठीक है, आर ए जी एच यू, रघु। यहाँ पे देखिए लिखा है मछुआ, मछुआ, तो यहाँ पे इसका इंग्लिश बहुत सिंपल होगा। देखिए यहाँ पे एम ए से मौ, छ का इंग्लिश सी डबल एच, उसके बाद से ऊ की मात्रा का इंग्लिश यू, उसके बाद से आ का स्वर अक्षर है, तो आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया है, आ यानी अ से लेकर के अ तक स्वर अक्षर का इंग्लिश अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे आ का इंग्लिश डबल ए होता है, तो यहाँ पे आप लोग डबल ए लिख देंगे, एम ए सी डबल एच यू डबल ए, मछुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है म धू और र, मधुर, तो एम ए से म, डी एच यू से धू, आर से र, एम ए डी एच यू आर, मधुर हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा है मुना, मुना, तो एम यू से मु, एन ए से ना, मुना। ठीक है, देखिए यहाँ पे मुन था और यहाँ पे क्या है, आ की मात्रा न में जुट गया है। ठीक है, तो ये देखिए मनु था। ठीक है, तो यहाँ पे इस शब्द में और इस शब्द में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, मुना। ठीक है, तो आगे बढ़िए दोस्तों, अब आप लोग जो है ना बड़े ऊ की मात्रा से रिलेटेड शब्दों को यहाँ पे सीखिए। देखिए यहाँ पे लिखा है मून, अनूप, कबूल, सूप, जानू, हारून, मूरत, फूल। तो यहाँ पे ये सारे शब्दों को कैसे लिखेंगे? तो ये जो बड़ा ऊ की मात्रा आप देख रहे हैं इसका इंग्लिश डबल ओ होता है, और कहीं कहीं पे जैसे हम लोग छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को सिखाए हैं वैसा ही इसका भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग यू भी लिखते हैं कहीं कहीं। ठीक है, उच्चारण पर डिपेंड करता है, मैं बताऊंगा आगे। देखिए यहाँ पे मून, मून तो लॉन्ग उच्चारण है। ठीक है, ऊ का, तो यहाँ पे एम डबल ओ लिखेंगे बड़ा ऊ की मात्रा के लिए। नौ का इंग्लिश एन लिखेंगे, एम डबल ओ एन, मून। यहाँ पे देखिए अनूप, 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 यानी कि जो ऊ की मात्रा लगा है इसका उच्चारण धीरा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यू का प्रयोग करेंगे, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे, ए से अ, एन यू से नू, पी से प, अनूप हो गया। ठीक है, अगर आप लोग ए एन डबल ओ
पी लिखेंगे तो आपका लिखने का तरीका सही रहेगा। लेकिन दोस्तों ये जो लिखा होगा ये कोई पढ़ा लिखा आमदी को दिखाएंगे, ठीक है, तो वो जो है ना गलत कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से सीखिए, एक एक ही चीज़ सीखिए। यहाँ पे देखिए लिखा है कबूल, कबूल, ब में लॉन्ग उच्चारण है ऊ का, तो यहाँ पे हम लोग के ए से क, बी डबल ओ से बू, एल से ल, के ए डबल यानी कि ओ और बी है एल है, कबूल हो गया, के ए बी डबल ओ एल, कबूल। यहाँ पे देखिए सूप, सूप, सूप यानी उच्चारण धीरा है, धीमा है, तो यहाँ पे एस यू से सू, पी से प, सूप। यहाँ पे आगे बढ़े, जानू, जानू, तो यहाँ पे जे ए से जा, एन यू से नू, उच्चारण जो है धीरा है इसीलिए ऊ का यहाँ पे यू लिखे हैं, जे ए एन यू, जानू। यहाँ पे देखिए लिखा है हारून, हारून, र में बड़ा ऊ की मात्रा का उच्चारण बड़ा हो, ठीक है, क्या है दोस्तों, बड़ा है, तो यहाँ पे हा, तो ह का इंग्लिश एच होता है, आ की मात्रा के लिए ए लगा देंगे, तो यहाँ पे एच, ए से हा, आर से र, डबल ओ लगाएंगे, बड़ा उच्चारण है, ठीक है, ऊ का। उसके बाद से नौ है, नौ का इंग्लिश एन, एच ए आर डबल ओ एन, हारून। उसके बाद से यहाँ पे देखिए मूरत लिखा है, तो एम यू लगाएंगे क्योंकि दोस्तों मूरत, मूरत सिंपल उच्चारण। उसके बाद से आर ए से र, टी से त, एम यू आर ए टी, मूरत हो गया। उसके बाद से फूल है, तो फूल का यार थोड़ा सा कमेंट करके बताओ हमको कि ऊ की मात्रा लगेगा, मतलब यू लगेगा या डबल ओ लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, तो आप लोग फूल का जो है ना इंग्लिश जो है हमको कमेंट करके बताओ। चलो आगे बढ़ो, और री की मात्रा से रिलेटेड शब्दों को, अब ये जो है ना लास्ट मात्रा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए री है और री का इंग्लिश आर आई होता है, री की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, आर आई लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए घ में री की मात्रा घृणा, कृपाण, तृप्ति, दृश्य, मृग, आकृति, जागृत, वृक्ष, ये सारे शब्दों को पढ़ने आपको नहीं आता है, ठीक है, तो मैं आपको दोस्तों सिखा दिया हूँ, ठीक है, री की मात्रा से रिलेटेड शब्दों को हिंदी में भी, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। यहाँ पे देखिए घृणा, तो घ का इंग्लिश आपको मालूम है, तो घ का इंग्लिश क्या होता है, जी एच, तो यहाँ पे जी एच लिखो, मैं आपको सिखाता हूँ, जी एच हो गया। उसके बाद से आर आई यहाँ पे लिख दो, क्योंकि घ में री की भी तो मात्रा है, तो री की मात्रा का इंग्लिश आर आई नहीं लिखेंगे, जी एच हो गया घ के लिए और री की मात्रा के लिए आर आई, तो यहाँ पे जी एच आर आई हो गया। उसके बाद से देखिए अड़ है, तो अड़ में आ की भी तो मात्रा है, अड़ का इंग्लिश एन होता है, आ की मात्रा के लिए ए, तो एन ए यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे लिख दो एन ए, जी एच आर आई से घ्री, एन ए से ड़ा, घृणा, बहुत सिंपल है, ठीक है दोस्तों लिखना। यहाँ पे देखिए लिखा है कृपाण, कृपाण, तो देखिए यहाँ पे के से क, आर आई लिखेंगे री की मात्रा के लिए, क में है तो आर आई लिख दिए, क्री हो गया। उसके बाद से पी ए से पा, अड़, अड़, अड़ का इंग्लिश एन, के आर आई पी ए एन, कृपान, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए, लिखा है तृप्ति, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जो छोटी ही की मात्रा का इंग्लिश जो है ना प में भी जुटा है और त में भी जुटा है, तो ये लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे तो टी से त होता है, री की मात्रा का इंग्लिश आर आई होता है, त्रि हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो पहले प का इंग्लिश लिखो, ठीक है, छोटी की मात्रा का इंग्लिश अभी नहीं लिखना है, प हो गया। उसके बाद से दोस्तों देखो ये बड़ी छोटी की जो मात्रा है लास्ट में कहाँ पे है, त में है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले टी, उसके बाद से यहाँ पे आई, टी आर आई पी टी आई, तृप्ति, ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग, तृप्ति, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे लिखा है दृश्य, दृश्य कौन सा सा है, तालव्य स है, ठीक है, इसका इंग्लिश एस एच होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या दोस्तों, डी से द, आर आई से री की मात्रा, एस एच से श, दृश्य, डी आर आई एस एच, दृश्य, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग ये पीडीएफ लेना चाहते हो, ठीक है, और घर पे बैठ करके या आप दोस्तों कहीं पे भी हो काम काज कर रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिस करना चाहते हो सारे शब्दों को लिखना खुद से, तो मैं आपको दोस्तों बता दूं आपको कि ये मेरा नंबर है, क्या दोस्तों, ये मेरा नंबर है, बता देता हूँ, ठीक है, ये है दोस्तों 87 97 43 18 90, ये जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सअप, आप लोग जो है ना हाई लिख करके भेज देना और बोल देना कि सर इस वीडियो का जो है ना हमको पीडीएफ चाहिए, आप हमको दें, ठीक है, तो मैं आपको जो है ना व्हाट्सअप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है, और वहाँ से आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एक बार यहाँ पे आगे बढ़ो, देखो लिखा है मृग, तो म में क्या है दोस्तों, री की मात्रा, म का इंग्लिश एम होता है, री की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे आर आई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम आर आई, एम
आर आई, मृ उसके बाद से गौ, गौ का इंग्लिश आपको तो मालूम होगा जी होता है, तो यहाँ पे जी लिख दीजिए, ठीक है, MRIG, मृग, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा आकृति, तो आ का स्वर अक्षर है, ठीक है, आ है, तो आ का इंग्लिश डबल ए से आ होता है, तो यहाँ पे डबल ए लगा देंगे। क का इंग्लिश के लगा देंगे। री की मात्रा है तो आर आई लिख देंगे, आर आई से री, उसके बाद से टी से त, छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई लिखेंगे, डबल ए के आर आई टी आई, आकृति, ठीक है। यहाँ पे देखिए जागृति है, वृक्ष है, तो इसका यानी दोनों यानी कि जो है ना शब्दों को आप हमको कमेंट में इंग्लिश लिख करके जो है ना बताएंगे, ताकि हम ये समझ पाएँ कि आप लोग जो है ना आज के क्लास के माध्यम से, आज के इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से अब जो है ना आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और री की मात्रा वाले शब्द अब कहीं पे भी दिखे, वो छोटा शब्द हो, बड़ा शब्द हो, आप लोग बहुत ही अच्छे से उसको इंग्लिश में यानी कि कन्वर्ट करना, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना, चेंज करना, लिखना पढ़ना अच्छे से अब आप लोग सीख जाएंगे, कभी भी अब आपको दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों यार आप सबसे मेरा दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ तक क्लास को देखने के लिए। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप लोग यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, वीडियो देखते हो, ठीक है, और सीखते हो, तो मैं आप सबसे यार रिक्वेस्ट करता हूँ, सब्सक्राइब कर दोगे तो क्या हो गया यार, सब्सक्राइब कर दोगे तो यार तो मेरा सपोर्ट बनेगा, ठीक है यार, सपोर्ट यानी कि हौसला बढ़ेगा, मैं यार और भी वीडियो अच्छा लेकर के आऊँगा। और दोस्तों आप सबसे बता दूँ, बहुत सारे दोस्त हैं जो यार वीडियो देखते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों को मतलब जो है सब्सक्राइब किए हुए हैं वो ऑल पे नोटिफिकेशन को सेट नहीं करके रखे हैं, उनके पास जब मैं वीडियो डालूंगा तो यार जाएगा नहीं नोटिफिकेशन समय से, और वो जो है ना क्लास को मिस कर जाएंगे, मतलब उनसे जो है ना छूट जाएगा क्लास। तो दोस्तों क्या फ़ायदा यार, सब्सक्राइब करो यार जल्दी, अभी के अभी सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगी और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में इंग्लिश पढ़ना, लिखना, अनुवाद करना, हिंदी के नामों को अंग्रेजी में बहुत ही अच्छे से सीख जाओगे। चलिए दोस्तों यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, ये सारा चीज़ सीखने के लिए मेरे दिल के गहराइयों से बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखेंगे। चलिए दोस्तों, शुक्रिया।